नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो वैदिक विज्ञान। आजकल बच्चों की पढ़ाई को लेके सभी पेरेंट्स इतने चिंतित रहते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे, क्वेरीज थी कि बच्चों की स्टडीज़ के लिए, उनके स्टडी इन्वायरमेंट के लिए, उसे बेहतर करने के लिए कुछ वास्तु टिप्स शेयर कीजिए। तो आज ये वीडियो है बच्चों की पढ़ाई के बारे में। ये हम सब जानते हैं कि हार्डवर्क का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं होता। पढ़ाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मन लगा कर के पढ़ाई करना, उसी से सफलता मिलती है। लेकिन वास्तु के कुछ छोटे छोटे उपायों से हम ऐसा एनवायरनमेंट ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे एनर्जीज़ को बैलेंस किया जाता है, जिससे बच्चों को पढ़ने में और सुविधा होती है, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, उनकी मेमोरी के लिए, उनकी लर्निंग के लिए और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट तैयार होता है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या वास्तु टिप्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। सबसे पहले पढ़ाई से जुड़े हुए ग्रहों की बात करूंगी। प्लैनेट्स। मरकरी अपने आप में एजुकेशन के कारक हैं। उनकी जो अवस्था भी है उसको हम स्टूडेंट की एज से, स्टूडेंट्स को मरकरी से देखते हैं। तो जितने भी बुक्स हैं, मेमोरी है, लर्निंग पावर है, एजुकेशन है, स्टेशनरी आइटम्स, ये सब चीज़ें, लिखना, ये सब चीज़ें मरकरी से देखी जाती हैं। और मरकरी का कलर है ग्रीन। तो अगर आपका बच्चा जहाँ भी पढ़ता है वहाँ ग्रीन कलर का एनवायरनमेंट अगर हो सके, या उनके स्टडी टेबल पे एटलीस्ट ग्रीन कलर के लेमिनेट्स या कोई स्टिकर्स आप लगा सकें, चार्ट पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर नए सिरे से आप ख़रीद रहे हैं कोई स्टडी टेबल, तो उसका कलर आप ग्रीन रख सकते हैं, उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। दूसरा प्लैनेट जो ज्ञान का कारक है वो है जुपिटर। जुपिटर विजडम का कारक है। जैसे मरकरी बुकिश नॉलेज है, हमारी डिग्रीज़ जो हम स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई करते हैं वो मरकरी है। लेकिन जो रियल हायर नॉलेज है, इंटेलेक्ट है, वो विजडम है, वो है जुपिटर। जुपिटर का रंग है येलो, पीला। तो हरे के साथ अगर पीले रंग का भी इस्तेमाल किया जाए तो ये भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपको ये चीज़ किसी न किसी वास्तु एक्सपर्ट से ज़रूर चेक करा लेनी चाहिए कि वो जोन जहाँ पे आपका बच्चा बैठ कर के पढ़ाई करता है, उसकी स्टडी टेबल है, उस जोन के लिए ग्रीन और येलो कलर कहीं एंटी एलिमेंट्स तो नहीं। अगर ये एंटी एलिमेंट्स है तो कोई और तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। जुपिटर की बात करते हुए मैं एक छोटी सी और टिप आपको देती हूँ। हल्दी का यूज़। हल्दी को बच्चों के नहाने के पानी में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक चुटकी भर हल्दी उनके नहाने के पानी में, बकेट में आप डाल सकते हैं। हल्दी का तिलक आप उनके माथे पे लगा सकते हैं, एक लंबा तिलक। ये थर्ड आई चक्र जो होता है, यहाँ पे जब हम जुपिटर की कमोडिटी हल्दी जो है उसको हम जुपिटर से सिग्निफाई करते हैं, तो जब ज्ञान को हम अपनी थर्ड आई पे, अपने अजना चक्र पे बैठाते हैं, वहाँ पे स्थापित करते हैं, तो हम ज्ञान को लेकर के ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं। तो जो बच्चा, जब हम उसके साथ ये छोटी सी एक रेमेडी करेंगे तो किसी भी चीज़ को सीखने में, समझने में उसकी बुद्धि ज़्यादा अच्छा काम करेगी, वो ज़्यादा रिसेप्टिव होगा, गुरु तत्व एक्टिवेट होगा, उसके लिए ज्ञान का तत्व एक्टिवेट होगा, और वो उन चीज़ों को जिन्हें देर में समझ पा रहा है थोड़ा अच्छे से, ज़्यादा, उसे बहुत कम समय में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता, वो आप पढ़ाई की वैल्यू, या एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आप जो भी समझाते हैं बच्चा उसको बहुत वैल्यू नहीं देता, हम सब जानते हैं ये चीज़ें, टीनेज, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके भी कुंडली में आपका केतु कहीं ना कहीं ख़राब है, और इसका कनेक्शन ज़्यादा मेल प्रोजनी से होता है। तो अगर आपका मेल प्रोजनी आपकी बात नहीं सुन रहा है, इसका मतलब आपका केतु आपकी कुंडली में बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए भी एक छोटी सी और बहुत प्रैक्टिकल सी रेमेडी है। हल्दी का एक तिलक अपने दोनों कानों के पीछे एवरी मॉर्निंग आप लगा लीजिए। वो दिखेगा भी नहीं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ये आपके केतु को अच्छा करेगा, ये आपकी लाइफ में केतु से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको भी बैलेंस करेगा, और उसके साथ साथ ये आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। एक और न्यूमरोलॉजी की टिप मैं आपको देना चाहूँगी। अगर आपको लगता है कि बच्चे या तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन में कुछ कमी है, या पढ़ने में ठीक हैं लेकिन क्योंकि वो ऐसे एज ग्रुप में हैं कि बाहर दोस्तों से बहुत इन्फ्लुएंस रहते हैं,
उनकी भाषा ख़राब हो रही है, लैंग्वेज में थोड़े अब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, किसी तरह की ऐसी चीज़ जो हम एज़ पेरेंट्स नहीं चाहते कि बच्चों को इन चीज़ों में अभी इन्वॉल्व होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस होने चाहिए, तो आप बच्चों के लेफ़्ट आर्म पर ब्लू पेन से 33 लिख सकते हैं। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं आप खुद लिख सकते हैं, अगर बच्चे बड़े हैं आप उन्हें बता सकते हैं, वो खुद भी लिख सकते हैं। सो उनकी बाह पे, उनकी रिस्ट पे या उनकी पाम पे 33 विद ब्लू पेन, एंड इट कैन बी वेरी स्मॉल इन साइज़, बहुत छोटा सा भी लिख सकते हैं। वो अगर मिट गया, साफ़ हो गया हाथ धोने पे तो फिर से लिख सकते हैं। इसका कोई दिन, कोई समय ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कभी भी ये शुरू कर सकते हैं। ये करने से भी 3 इज़ जुपिटर्स नंबर, और 3 + 3 जब हम उसे ऐड करते हैं तो दैट बिकम्स वीनस नंबर। तो ये दोनों ही गुरु हैं, देवताओं के गुरु और दानवों के गुरु। तो ज्ञान बहुत है, तो इसकी वजह से जब हम ये नंबर बार बार अपनी बॉडी पे लिखते हैं तो गुरु तत्व को ये भी एक्टिवेट करता है, क्योंकि नंबर्स की भी वाइब्रेशन होती है और जो बहुत अच्छा काम करती है। तो ये भी आपको ज़रूर करना चाहिए, बच्चों को सिखा दीजिए, हर दिन वो लिखें। इसमें कोई समय नहीं लगता, लेकिन इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, ये आप कर सकते हैं। मोर पंख भी आप बच्चों की स्टडी टेबल के आसपास रख सकते हैं, उसकी भी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, बहुत प्योरीफाइंग होती है, तो ये भी बच्चों की कंसंट्रेशन में मदद करती है। तो यहाँ मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर वो मोर पंख आपको नेचुरली मिला है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कभी कभी हमें सोर्स का पता नहीं होता, कहीं कोई क्रूएलिटी इन्वॉल्व है तो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, आप इनको फॉलो कीजिए। बच्चों की बाह पे आप 33 लिखिए, उनकी कॉपीज़, उनके बुक्स पे आप 33 उनको बोल सकते हैं कि वो लिखे जब उनका सेशन शुरू होता है, या कभी भी आप आज से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये वो करें और देखें कि इससे उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये कुछ टिप्स थे, और मुझे कमेंट में बताइए अगर आपको इनसे फ़ायदा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर।